नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर अबुआ आवास योजना के भी बारे में बात करने वाले हैं और इसी लगे हुए मैया सम्मान योजना के जो राशि मिलने वाली है वो कब मिलने वाले हैं उसके बारे में भी हम आज के वीडियो में अपडेट देने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप थंबनेल को अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पर कुछ चीजें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? देखिए, वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना 23 अप्रैल गुरुवार झारखंड सरकार की निगरानी में मिलेगा 2500 रुपये। अब यहाँ पर नए शब्द ये जोड़ा गया है कि झारखंड सरकार की निगरानी में मिलेगा। इसका लॉजिक समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आगे भी हम सारे कुछ समझाने वाले हैं, वहां आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं पेपर की कटिंग है दोस्तों। इसी कटिंग के माध्यम से और बहुत सारे पेपर के कटिंग के माध्यम से और जो नई अपडेट है दोस्तों वो हम आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीएम डैशबोर्ड 2.0 राज्य और केंद्रीय परियोजना के लाभार्थियों का राज्य स्तरीय डेटाबेस बनाने की जो है वो तैयारी की जा रही है। दोस्तों, झारखंड में सभी योजनाओं का निगरानी अब सीएम स्तर से होंगे। दोस्तों, अभी आपके पास जितनी भी तरह की योजनाएं थे, चाहे आप वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना ले लीजिए, मैया सम्मान योजना ले लीजिए, अबुआ आवास योजना ले लीजिए, झारखंड में जितनी भी तरह की योजनाएं चलाए जाते हैं उसकी निगरानी अब हेमंत सोरेन यानी झारखंड सरकार की निगरानी में की जाएगी। क्या की जाएगी दोस्तों? तो आइए देखते हैं। राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों को क्रियान्वयन और निगरानी अब मुख्यमंत्री स्तर से की जाएगी। इसे धरातल पर उतारने की दिशा में इंटीग्रेटेड सीएम डेटा इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म तैयार किए जाएंगे, जिसमें 2.0 यहाँ पर अपडेट किए जाएंगे। परियोजना को क्रियान्वित किया जाएगा राज्य सरकार की इस डैशबोर्ड के माध्यम से सभी विभागीय की परियोजनाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा सकेगी। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बने। इसके तहत सभी विभागों के लिए समान दृष्टिकोण विकसित किया जाएगा, जिससे विभिन्न योजनाओं का प्रदर्शन का मूल्यांकन तय मानक के आधार पर किया जा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म से प्रमुख प्रदर्शन संकेतक निर्धारित किए जाएंगे, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कौन सी योजना किस स्तर पर कार्य कर रही है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें जो है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना चलाए जा रहे हैं या फिर झारखंड में अबुआ आवास योजना को भी लेकर के काफी ज्यादा लाभुकों को लाभ होते हैं, उसका भी डेटाबेस यहाँ पर हेमंत सोरेन की निगरानी में की जाएंगी, ताकि ये पता चल सकेंगे उनको कि इसकी कहाँ तक क्या चल रहे हैं, कहाँ तक आवास बने हैं, कितने लोगों को पहली किस्त मिली है, कितने लोगों की दूसरी किस्त मिली है और कितने लोगों का घर का गृह प्रवेश हो गए हैं। ये हो गया आवास के क्षेत्र में। उसी प्रकार से पेंशन योजना के बारे में अगर देखा जाए तो इससे ये पता चलेंगे कि वृद्धा पेंशन योजना के लाभुकों को क्या मिल रहे हैं, विधवा पेंशन योजना के लाभुकों को क्या मिल रहे हैं, कितने लोग वैसे हैं जिन लोगों को पिछले मंथ पेंशन के पैसे नहीं मिले थे, कितने लोगों को डीबीटी लिंक है, कितने लोगों का डीबीटी लिंक नहीं है। उन सारी चीज़ों का यहाँ पर डैशबोर्ड के माध्यम से अपडेट किए जाएंगे। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने कुछ प्रमुख अपडेट रखना चाहेंगे, जिसमें देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के साथ साथ पेंशन योजना का किस्त मिलने में देरी होने की संभावना बताई जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि सरकार ने अभी तक इन योजनाओं का अगला किस्त का लेकर के पेमेंट को आदेश जारी नहीं किया है। दोस्तों, किसी भी योजना का पेमेंट भेजने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, लेकिन पेंशन योजना और मैया सम्मान योजना की राशि भेजने को लेकर के अभी आदेश नहीं पारित हुए हैं। इसके साथ साथ में बहुत ही बड़ी घोटाला का खुलासा हुआ है, लगभग 150 करोड़ का ट्रेजेडी घोटाला, जिसकी जांच अभी चल रही है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में ये बताया था कि ट्रेजेडी घोटाला बहुत बड़ी खुलासा सामने आ रहे हैं, जिसमें कई जिले इन्वॉल्व हुए हैं। उस जिलों में पूरी गहन तरीके से जांच चल रही है, जिस वजह से भी आप लोगों को यहाँ मिलने में देरी हो रही है। दूसरा बात अगर हम करें दोस्तों, तो फाइनेंशियल ईयर जो 2026 और 27 चल रहे हैं उसकी अभी बजट पारित नहीं हुए हैं। बजट पारित होने का मतलब ये है कि आदेश नहीं आए। बजट तो आप लोगों का पारित हो गया, लेकिन आदेश जब तक आप लोगों का नहीं आएंगे 2026-27 के लिए कि किस
बजट को कितना दिया जाना चाहिए, उसकी सरकार की ओर से आदेश आते हैं, वो आदेश अभी नहीं मिले हैं, जिस वजह से भी आप लोगों को यहाँ पर देरी हो रही है। यहाँ पर देखिए लगभग 150 करोड़ का ट्रेजिडी घोटाला हुआ है, जिसकी जांच चल रही। इस वजह से भी कई योजनाओं का पैसा मिलने में बहुत ज्यादा देरी लगने की संभावना बताई जा रही है। राशन कार्ड को लेकर के भी बहुत बड़ी अपडेट है और अगुआ आवास योजना को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर आ रही है, जिसमें जितने भी पात्र लाभार्थी हैं उन सभी के खाते में पेमेंट भेजने से पहले जांच किया जा रहा है और जांच के बाद ही आप सभी लाभार्थियों के खाते में इस योजना की पहली किस्त या फिर दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, चौथी किस्त, जो भी किस्त रुके हुए होंगे वो आप लोगों को यहाँ पर भेजा जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों का जियो टैग होगा। जियो टैग होने के बाद आप लोगों का लिस्ट बनेगा कि आप लोगों के खाते में कौन सी किस्त भेजनी है, उसको लेकर के मैं अभी आपको अपडेट देने वाला हूँ। वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना है। अब पेंशन योजना को लेकर के यहाँ पर कुछ जरूरी बातें हैं। पेंशन योजना वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पर प्रभाव। पेंशन योजना सीधे तौर पर सामाजिक सुरक्षा विभाग और ट्रेजरी से जुड़ा हुआ होती है, इसीलिए इन पर असर सबसे ज्यादा भुगतान में देरी। हजारीबाग और रांची ट्रेजरी में करोड़ों रुपए का गबन के बाद पेंशन के बिलों पर पास करने से पहले फिजिकल वेरिफिकेशन सत्यापन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके कारण पिछले 1-2 महीने की पेंशन राशि कई जिले में समय पर नहीं पहुंच पाई है। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि जो आप लोगों को पेंशन मिलते हैं वो भी सामाजिक सुरक्षा विभाग से मिलते हैं और ट्रेजरी घोटाला होने की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो पेंशन योजना प्रभावित हुए हैं, जिसमें अगर आप देखोगे दोस्तों तो हजारीबाग और रांची में करोड़ों रुपया का गबन हुआ है जो ट्रेजरी में हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर सरकार ये कह रही है कि अब आप लोगों को पेंशन देने से पहले आप लोगों का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, जिससे ट्रेजरी घोटाला में आप लोगों को ना ट्रैप में फंसना पड़े, इसीलिए। और दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को भुगतान, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि चाहे इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन योजना हो या फिर सर्वजन पेंशन योजना हो, उन सभी के पैसे आप लोगों के खाते में भेज दिए गए हैं मार्च महीने तक के। बस अगर आप लोगों की पेंशन के पैसे बचते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल महीने के पेंशन बचते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों के कुछ जिले से कमेंट ये आ रहे हैं कि हमारे जिले में पेंशन के पैसे नहीं मिले हुए हैं। तो उन लोगों की जो अभी रोकथाम की गई है उसकी सबसे बड़ी कारण आप लोगों के सामने ये निकल के आ रहे हैं दोस्तों कि फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और इससे पहले वाली बात जो है वो ट्रेजरी घोटाला जो हुआ है, इस वजह से आप लोगों की जो पेंशन राशि है वो काफी ज्यादा प्रभावित हुई है। बजट का पुनर्गठन। विपक्ष का आरोप है कि ट्रेजरी से हुए अवैध निकासी के कारण राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर भविष्य पेंशन बजट एलोकेशन पर पड़ सकता है। नया वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल। अब पेंशनधारियों के डेटा को कुबेर पोर्टल पर आधार पर दोबारा मिलान किया जा सकेगा ताकि फर्जी नामों को निकासी की जा सकेगी। दोस्तों यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जब से ट्रेजरी घोटाला का सामने आया उसके बाद कई सारी ऐसे जो चीजें आ रही हैं जिसमें बजट एलोकेशन हुआ है, जो आप लोगों को पैसे दिए जाने हैं, उसमें भी अब क्या किया जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुबेर पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा, सभी लोगों का मिलान किया जाएगा, आपके खाते को, आपके आधार कार्ड को, आपके नाम के सारे कुछ यहाँ पर डेटा मिलाए जाएंगे। उसके बाद ही आप लोगों की जो नेक्स्ट किस्त होंगे आने की आप लोगों को अप्रैल और मई महीने की जो राशि है वो अगले महीने जब मिलेंगे तो सारे कुछ यहाँ पर प्रोसेस हो करके मिलेंगे, इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर समय लग सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रेजरी, जब ट्रेजरी खजाने पर इतनी बड़ी चोट पड़ती है तो सरकार का पहला कदम स्टॉप एंड वेरीफाई होता है। इसी वजह से इन योजनाओं का बुरा असर पड़ रहा है। फंड की राशनिंग। सरकार अब 1-1 रुपये का हिसाब देख रही। मैया सम्मान योजना के तहत जो 2500 रुपये राशि मिलती है उसके लिए बैंकों के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सिंगल अकाउंट सिस्टम, एक खाते में एक ही लाभार्थी, कहने का मतलब यह है कि एकल खाता आप लोगों का चाहिए। मतलब अगर आप पेंशन ले रहे हैं या फिर आपको मैया सम्मान योजना की राशि मिल रही है तो आपके ही खाते होंगे। ऐसा नहीं कि अगर आपका ज्वाइंट खाता है तो उसमें पैसे चल जाएंगे। ये अब पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है, जो ट्रेजरी घोटाले में आप लोग देख पा रहे हैं। जब सारे कुछ मिलान हो जाएंगे तब आप लोगों का पैसा रिलीज किया जाएगा। पेंशन में सत्यापन का बहाना। पेंशन का पैसा कई जिले में सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि विभाग अब डिजिटल सिग्नेचर और डीडीओ कोड की दोबारा से जांच कर रही है। प्रशासन डर रहा है कि कहीं पेंशन के नाम पर भी फर्जीवाड़ा सामने ना आ जाए, इसी वजह से आप लोगों की पेंशन मिलने में लेट हो रही है दोस्तों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए अगुआ आवास योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हो जाते हैं। जिन भी लोगों को अगुआ आवास योजना की पहली किस्त, दूसरी किस्त की राशि नहीं मिले हैं उन लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्या है दोस्तों अपडेट, आइए देखते हैं। अगुआ आवास योजना फेल। भाजपा का कहना यह है दोस्तों कि अगुआ आवास का जो प्लान था, हालांकि इसमें
जब से हम वीडियो बना रहे हैं, मतलब 2-3 साल के पहले, मतलब जब से ये अबुआ आवास योजना शुरू हुए हैं, शुरुआती में जब मैया सम्मान योजना के पैसे आए तब से ये फैल मारने लगे। वरना अगर देखा जाए तो झारखंड सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जिस प्रकार अभी मैया सम्मान योजना है, उसी प्रकार से अबुआ आवास योजना था, क्योंकि गरीब असहाय लोगों को 3 कमरे का मकान दिया जाना था और बहुत अच्छी तरह से चल रहे थे मैया सम्मान योजना आने के पहले। जब से मैया सम्मान योजना आए हो दोस्तों, तब से यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहे हैं और इस वजह से यहाँ देखिए क्या अपडेट है। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव मंगलवार को प्रदेश प्रेस वार्ता कर राज्य में अबुआ आवास योजना में हजारों करोड़ का घोटाला आदेश जताया जा रहा है। प्रतुल ने कहा है कि 6 वर्ष पूर्व हेमंत सरकार ने 2027 तक 20 लाख घर अबुआ आवास के तहत बन जाने की बात कही थी। 3 कमरे के घर के साथ में अटैच बाथरूम बनाने की बात सरकार ने की है, लेकिन इस योजना की कलाई 2026 आते आते खुल गई है। दोस्तों बात भी सही है, जिस रफ्तार से ये अबुआ आवास योजना चल रहे थे मैया योजना के आने से पहले, वो रफ्तार अब देखने को नहीं मिल रहे हैं। बहुत कम ही लोगों को यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने ये लक्ष्य रखा था कि 2027 आते आते 20 लाख तक अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा, यानी 20 लाख घर बनाए जाएंगे। लेकिन 2026 आते आते देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सरकार जो इन चीज़ों में काम करना छोड़ रही है और धीमा हो गया इसका प्रोसेस। 20 लाख घरों के लक्ष्य के अंतर्गत 19,650 अबुआ आवास पूर्ण हुए हैं, जबकि पिछले 3 वर्षों में अबुआ आवास के मद से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। प्रतुल ने कहा है कि अभी से लेकर दिसंबर 2027 तक राज्य सरकार को 2700 अबुआ आवास प्रतिदिन बनाने होंगे, तब जाकर के 20 लाख आंकड़ा पूरा हो पाएगा। दोस्तों यहाँ पर प्रतुल जी का कहना है कि 2027 तक अगर 20 लाख अबुआ आवास देना होगा तो यहाँ पर प्रतिदिन 2700 घर बनने चाहिए पूरे झारखंड में, तब जाकर के 20 लाख का जो लक्ष्य है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 4.3 करोड़ निबंधित आवास हैं, जिसमें 75% हिस्सा या तो महिलाओं के नाम पर आवंटन किए हैं या फिर संयुक्त रूप से इस घर की मालकिन है। दोस्तों यहाँ पर क्या जा रहा है कि अभी जो आप लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना मिल रहे हैं उसमें से 75% हिस्सा महिलाओं के नाम से ही आप लोगों को घर मिल रहे हैं। दोस्तों इसी वजह से यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं अबुआ आवास की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर 2 तरह के फर्क है। पहला फर्क ये है कि जो अबुआ आवास योजना चलाए जाते हैं वो स्पेशली झारखंड सरकार इसकी पैसा देती है, यानी फंड रिलीज करती है, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है। ये फर्क है दोस्तों, इसीलिए ये चीजें आप लोग के बीच में चलते आ रहे हैं। बाकी आप लोगों के मन में कोई सा भी सवाल होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट के हर एक कमेंट को रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।